एडुटेरिया के बिहार दरोगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 से सेट 4 का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 राइट ऑप्शन ए होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसकी स्थापना में एम.जी. रानाडे एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर भी शामिल थे। तो इसमें से आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर और एम.जी. रानाडे ये तीनों लोग शामिल थे। तो इनमें से सभी राइट ऑप्शन डी होगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। राइट ऑप्शन सी होगा। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। राइट ऑप्शन ए होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका में की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? डिजराइली ने। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें से अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे, ये सही है। खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह, ये भी सही है। नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दिगंबर सिंह, ये भी सही है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास थे, ये भी सही है। ताना भगत के नेतृत्वकर्ता अली मुसलियार थे, नहीं, अली मुसलियार नहीं थे। ताना भगत के नेतृत्वकर्ता जो थे जतरा भगत थे, तो अली मुसलियार नहीं होगा। अली मुसलियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था जो केरल में हुआ था, तो ये गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वर्गाकार एवं आयताकार। राइट ऑप्शन ए होगा। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, नहीं। क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से हुई है, ये सही है। वैश्यों की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुई है, ये भी सही है। ए वाला गलत है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी की उत्पत्ति पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति पुरुष जांघों से एवं शूद्र की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई है। तो इसमें से ए गलत है। राइट ऑप्शन ए होगा। अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? धम्म महामात्र को नियुक्त किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? चोल वंश से जुड़ा है। राइट ऑप्शन बी होगा। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? हैदराबाद का विलय किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। सवाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुई थी? तो अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच में हुई थी 1612 में। राइट ऑप्शन ए होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच भूख हड़ताल हुआ था, नहीं। हंटर आयोग का गठन किया गया था। बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी मूसी है, नहीं। मूसी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, तो इसमें से ये सही सुमेलित नहीं है। महानदी की सहायक नदी मांद है, ये सही है। कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा है, ये भी सही है। कावेरी की सहायक नदी हेमावती है, ये भी सही है। तो इसमें से ये गलत है। गोदावरी की सहायक नदी मूसी नहीं है, कृष्णा की सहायक नदी मूसी है। तो इसमें से यही ऑप्शन सही होगा, ए। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पौनों का विक्षेपण घूर्णन की वजह से होता है, ये सही है। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति भी घूर्णन की वजह से होता है, ये भी सही है। दिन रात का होना ये भी घूर्णन की वजह से होता है। ऋतु परिवर्तन घूर्णन की वजह से नहीं होता है, रिवोल्यूशन की वजह से होता है। तो ये घूर्णन का प्रभाव नहीं है, ऋतु परिवर्तन। राइट ऑप्शन डी होगा।
खामसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो खामसीन जो है मिस्र की स्थानीय पवन है, राइट ऑप्शन बी होगा। अर्जेंटीना की कौन सी स्थानीय पवन है? जोंडा। अमेरिका की चिनूक और न्यूजीलैंड की नॉर्वेस्टर। किस वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव प्रतिशतता सर्वाधिक है? किस वन क्षेत्र में नहीं, विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो शीतोष्ण शंकुधारी वन के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शीतोष्ण शंकुधारी वन। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो ये बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य है। तो इसमें से सही ऑप्शन ए हो जाएगा, बृहद हिमालय व पीर पंजाल। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो इसमें से सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हमें क्या चुनना है, अरेंज करना है पश्चिम से पूरब की ओर। तो सबसे पश्चिम में आ जाएगा सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद में आ जाएगा लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, तो 1, उसके बाद में 4, उसके बाद में आएगा बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यानी 2 आ गया, 3 सॉरी। सबसे पश्चिम में जो आएगा वो सिपकिला होगा, उसके बाद में लिपुलेख, उसके बाद में नाथुला आएगा। नाथुला कहाँ पे है? नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। तो 1, 4, 2 और सबसे लास्ट में आएगा बोमडीला। बोमडीला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें से 3 यानी 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 सी ऑप्शन सही होगा। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, यानी अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? तो भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे, राइट ऑप्शन ए होगा। आम्र वर्षा मैंगो सावर संबंधित है, तो मैंगो सावर जो है आम की फसल से संबंधित है, आम की फसल, राइट ऑप्शन ए होगा। मैंगो सावर जो है प्री मानसून सावर है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द उगाई जाती है भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो सकल घरेलू उत्पाद में इसमें से अंतिम वस्तु की बिक्री शामिल है, राइट ऑप्शन बी होगा। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है, तो ये संबंधित है JB का बाजार नियम से, राइट ऑप्शन ए होगा। खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है, राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो इसमें से बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति और खुले बाजार की क्रिया तीनों ही शामिल है। इनमें से सभी राइट ऑप्शन डी होगा। गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? 1993 में प्रकाशित की थी। और गठन कब किया गया था? 1989 में। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भी नहीं आता है, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भी नहीं आता है, तो किसके अंतर्गत आता है? रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये सही है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो बी गलत है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये सही है। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी ऑप्शन गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 39 में है, 39 ख में, 39 ख, सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जन्म से, वंश परंपरा के द्वारा, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का विषय। राइट ऑप्शन ए होगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो वह है आर्टिकल 88। राइट ऑप्शन सी होगा। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष भी एक एमपी ही होता है, तो वो एमपी के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन डी होगा। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, 3 है, कुल 3। राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल। ऊपर है उपराष्ट्रपति, उनसे नीचे प्रधानमंत्री और उनसे नीचे राज्यों के राज्यपाल, ये सही है। लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और राजदूत, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष, ये भी क्रम सही है। तो तीनों ही सही है। इसमें से सबसे ऊपर हैं राष्ट्रपति, उससे नीचे उपराष्ट्रपति, उससे नीचे प्रधानमंत्री, उससे नीचे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, उससे नीचे भूतपूर्व राष्ट्रपति, उससे नीचे मुख्य न्यायाधीश और उससे नीचे कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो ये तीनों ही सही दिया हुआ है, गलत कोई नहीं है। तो वरीयता क्रम तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो येलो बुक जो है फ्रांस की सरकारी दस्तावेज है। राइट ऑप्शन इसमें से बी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? 50 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। राइट ऑप्शन ए होगा। राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी से है। राइट ऑप्शन बी होगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? तो मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में की गई थी और यह साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अरुंधति राय को 1997 में यह पुरस्कार मिला था। तो इनमें से कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन डी। पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में है। राइट ऑप्शन सी होगा। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1964 में किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। और रेड डाटा बुक में रहता क्या है? रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी रहती है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो अधिक जैव विविधता पाया जाता है भूमध्य रेखा के आसपास में, तो बढ़ती है। राइट ऑप्शन ए होगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और संबंधित राज्य। सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है उड़ीसा में है, ये सही है। नोकरेक मेघालय में है, ये सही है। अगस्त्यमालाई जो है वो केरल में है, ये भी सही है। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कंचनजंगा सिक्किम में है, तो डी गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा। हृदय मांसपेशी को कहा जाता है तो हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम कहा जाता है, मायोकार्डियम। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन
यानी PNF तकनीक संबंधित है। तो ये संबंधित है शरीर के लचीलापन से। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो मस्कुलर फैसिलिटेशन यानी PNF का प्रयोग आमतौर पर शरीर के लचीलापन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन सी होगा, शरीर का लचीलापन से। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो इसमें से वसा में जो घुलनशील है, सबसे पहले वाटर में कौन सा घुलनशील है? वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स है, विटामिन, इन विटामिन में दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जो वाटर में सॉल्युबल होता है, जैसे बिस्लरी, बिस्लरी में BC आता है। बिस्लरी क्या है? वाटर है। तो इससे हम याद रख सकते हैं, बिस्लरी से BC जो है वाटर में सॉल्युबल है, और बाकी जो है फैट में सॉल्युबल ADEK हो जाएगा। ADEK इसमें से ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इसमें से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील नहीं है मतलब किस में है? वाटर में घुलनशील है। तो B जो है वाटर में घुलनशील है। राइट ऑप्शन B होगा। मानव शरीर की अस्थियां किस प्रकार वर्गीकृत की जाती है? तो परिमाण एवं आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन C हो जाएगा। कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो एपिथेलियमी ऊतक जो है शरीर के संरक्षण का कार्य करता है। राइट ऑप्शन A होगा। पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सीन की वजह से। राइट ऑप्शन C होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इस कारण से ये गलत है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है अनुपस्थित रहता है। तो ये गलत है। इसमें केंद्रक तथा केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं? नहीं, ये भी गलत है। केंद्रक तथा केंद्रिका जो है दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। इसमें केंद्रक तथा केंद्रिका अनुपस्थित नहीं दिया हुआ, नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो इस कारण से ये गलत है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, ये सही है। तो इसमें से सही ऑप्शन D हो जाएगा। टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण हैं? तो टेरिडोफाइटा पौधा का उदाहरण है मर्सिलिया एवं फर्न। राइट ऑप्शन B होगा। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है? तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये कहाँ से स्रावित होता है? पैनक्रियाज से स्रावित होता है, पैनक्रियाज। तो इसमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन D होगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहा जाता है? तो इस संबंध को सहजीविता यानी म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, सहजीविता। राइट ऑप्शन B होगा। निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज है। तो इसमें से कोबाल्ट जो है अलौह धात्विक खनिज है। राइट ऑप्शन C होगा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है? तो इसमें से यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन C होगा। यूरेनियम 235, जैसे मान लीजिए यूरेनियम 235 का यूज किया जा रहा है, तो इसमें स्लो न्यूट्रॉन को जब हम भेजेंगे तो ये विखंडित हो जाता है बेरियम और क्रिप्टन में, बेरियम और क्रिप्टन में विखंडित हो जाता है। और यहाँ जो मास की कमी आती है, यानी बेरियम और क्रिप्टन का मास, बेरियम एंड क्रिप्टन के मास को हम ऐड करें तो यूरेनियम 235 के मास से कम ही आता है। और यही मास में जो कमी आती है, जिसको मास डिफेक्ट कहा जाता है, वही एनर्जी के रूप में बदल जाता है। और उसी से हम क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, स्टीम में बदलते हैं, और स्टीम को टरबाइन पे भेजते हैं। टरबाइन वहाँ से रोटेट करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसमें से सही ऑप्शन C होगा, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है? तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अल्केन जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और अल्कीन एवं अल्काइन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें किस में डबल बॉन्ड पाया जाता है? अल्कीन में। राइट ऑप्शन B होगा।
सोना को घोला जा सकता है, तो सोना को घोला जा सकता है एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया बनता कैसे है? एक्वारेजिया जो है मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 को, ये 3:1 के रेशियो में जब हम इसको मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को, तब बनता है एक्वारेजिया, और ये अपने अंदर सोना को घुला सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में राइट ऑप्शन सी होगा। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? तो पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? तो याद रखिए पिताजी, पी से हो गया पीतल, किसका मिश्रण है? तांबा का और जिंक का, यानी कॉपर एंड जिंक का मिश्रण है ये। तो कॉपर एंड जिंक इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। एक जेटा बराबर होता है, तो एक जेटा 10⁻21 के बराबर होता है। 10⁻21 को जेटा कहा जाता है और 10⁻⁻21 को जिप्टो कहा जाता है। ये हो गया 10⁻21 जेटा और 10⁻⁻21 जेप्टो कहलाता है, और 10⁻⁻24 ये योक्टो कहलाता है। 10⁻⁻24 योक्टो और 10⁻24 जो है योटा कहलाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन सी होगा, 10⁻21 को जेटा कहा जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करती है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष, निकट है तो निकट की वस्तु तो क्लियरली दिख जाती है, लेकिन दूर की वस्तु क्लियरली नहीं दिख पाती है। तो दूर की वस्तु क्लियरली नहीं दिख पाती है तो उसका इमेज जो है रेटिना से पहले ही बन जाता है, मतलब आँख के लेंस और रेटिना के बीच में उसका इमेज बन जाता है, कोई बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट है। तो इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, बाई कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। ये क्या करता है? इससे ये रे को डाइवर्ज कर देता है, रे को डाइवर्ज करने से ये रेटिना पे जा कर के मिलती है यहाँ पे। तो कनकेव लेंस का यूज करते हैं हम इसमें, अवतल लेंस का राइट ऑप्शन बी होगा। इंद्रधनुष के कारण होता है, तो इंद्रधनुष बनने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? वायुमंडल में वाटर के ड्रॉपलेट्स जब मौजूद हों तो सूर्य जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष बनता है। तो जैसे मान लीजिए कि वाटर का ड्रॉपलेट है, इधर सन है यहाँ पे, तो यहाँ से जो रेज आती है एक तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, उसका रेनबो बनने में कोई यूज नहीं है। यहाँ से उसका डिस्पर्सन होता है, यहीं से रे जो है 7 कलर्स कंपोनेंट्स कलर्स में बंट जाती है, और दूसरे इसका जो राइट वाला जो पोर्शन है वहाँ से फिर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद में यहाँ जो व्यक्ति है वो किधर देखेगा? वो देखेगा कि ये पीछे से रेज आ रही है, तो इधर रेनबो बनेगा। पीछे किधर बन रहा है? जिधर सूर्य है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बन रहा है। कौन सी घटना? यहाँ पे तो डिस्पर्सन हुआ और यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हालांकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाया गया है, परावर्तन दिया गया है, यहाँ पे टोटल इंटरनल पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। तो फिर भी हम मान सकते हैं सही डी ऑप्शन को, परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों ही शामिल है। ये डिस्पर्सन क्या है? अपवर्तन ही तो है। अलग अलग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर्स का अलग अलग है, इस कारण से यहाँ पे अलग अलग एंगल पे इसका अपवर्तन हुआ है और उसी को डिस्पर्सन कहा जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन डी हम मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं सुमेलित है? इसमें से गति विषयक नियम जो है, न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, फोर्स को डिफाइन करता है। सेकंड लॉ जो है फोर्स को मेजर करता है, और देयर विल बी इक्वल रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, ये है थर्ड लॉ। तो तीनों लॉ जो है न्यूटन से संबंधित है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन से संबंधित है, स्नेल्स से संबंधित है, ये गलत है। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग से संबंधित है, ये सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया था, ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी वाला गलत है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल्स लॉ उसको कहा जाता है, स्नेल से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा।
केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? सप्तर्षि नाम दिया गया है। और इसमें कौन कौन से शामिल हैं? समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और 7वां है वित्तीय क्षेत्र। तो सप्तर्षि नाम दिया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? 5.9% अनुमान लगाया गया है, 5.9%। इसमें से सही ऑप्शन ए होगा। राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहने वाला है? 2.9% रहने वाला है। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहने वाला है? 1.7% रहने वाला है। और प्राइमरी डेफिसिट कितना रहने वाला है? 2.3 प्राथमिक घाटा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा है? तो 551.7 बिलियन डॉलर का आयात रहा है। इसमें से सही ऑप्शन बी होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई आया था कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, राइट ऑप्शन बी होगा। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो यादव की संख्या सर्वाधिक है, 14 कुछ है, राइट ऑप्शन ए होगा। दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो यूएई के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था, राइट ऑप्शन ए होगा। कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, राइट ऑप्शन बी होगा। वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया था? LVM3 के द्वारा, LVM3 के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया था? भारतीय सेना के द्वारा। उसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करना है, राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण यानी क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश है, राइट ऑप्शन ए होगा। रंगनाथी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है, राइट ऑप्शन डी होगा। मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक ग्रीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है, राइट ऑप्शन बी होगा। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? मैक्सिको के साथ में, राइट ऑप्शन बी होगा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, ये सही है। 4 बार वो मधेपुरा से और 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से और 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से रहे थे सदस्य। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, ये भी सही है। वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है इसमें चौथा, राइट ऑप्शन ए होगा। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर है अमेरिका, तथा भूटान जो है अंतिम स्थान पे है। हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोचा यानी गमछा को GI टैग दिया गया है? असम का, राइट ऑप्शन डी होगा। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया है? 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन है वो? निर्मला सीतारमण, उनका 36वां स्थान है। रोशनी नादर मल्होत्रा, उनका स्थान 53वां है। माधवी पुरी बुच, उनका स्थान 54वां है। शोभा मंडल 67वें स्थान पे हैं। किरण मजूमदार शाह 72वें स्थान पे और फाल्गुनी नायर 89th पोजीशन पे हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुल 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
और 9 लोगों को पद्म भूषण से और 91 लोगों को पद्मश्री से। इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा 6। 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? सोमथियारा छिम को सम्मानित किया गया है, ये कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं। बर्नाडेट जे मैड्रिड, इनको भी सम्मानित किया गया है, ये फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और तदाशी हटोरी को भी सम्मानित किया गया है, ये जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो तीनों ही को उपरोक्त में से सभी राइट ऑप्शन डी होगा। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। जिनके पास घर बनाने के लिए ज़मीनें नहीं हैं उनको दी जाएगी, 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा। राइट ऑप्शन ए होगा। परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल की मदद से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री और सभी प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी छात्र एक ही जगह से प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेघनाथ देसाई हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। सलमान रुश्दी जो है कौन से पुस्तक लिखे हैं? विक्ट्री सिटी लिखे हैं। सज्जन सिंह यादव के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ। और बिमल जलान के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में। राइट ऑप्शन ए होगा। इसके बाद मैथ के 5 क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। एडुटेरिया के बिहार दरोगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 से सेट 5 का क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। राइट ऑप्शन ए होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो वो है 17,86,816 करोड़ रुपए। राइट ऑप्शन सी होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कृषि के लिए। राइट ऑप्शन ए होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है थर्मल ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 59.1% है। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है, 27.5% शेयर है। और तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का है जिसका हिस्सा 11.7% है। तो इसमें से सही ऑप्शन बी होगा, थर्मल ऊर्जा का। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश हैं, तो भारत है। राइट ऑप्शन ए होगा। सेकेंड स्थान मैक्सिको का है और थर्ड स्थान चीन का है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? 14 अगस्त को। राइट ऑप्शन बी होगा। दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? अमेरिका कनाडा क्षेत्र को प्रभावित किया। राइट ऑप्शन सी होगा। EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? SSLV-D2 से प्रक्षेपित किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कुल मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। 4,992। राइट ऑप्शन बी होगा। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? 12 समुद्र तटों को। राइट ऑप्शन सी होगा। साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश
भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ, राइट ऑप्शन डी होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का 8वां स्थान है, राइट ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, राइट ऑप्शन ए होगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बद्री नारायण को, राइट ऑप्शन डी होगा। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 का संयुक्त रूप से दिया गया पियरे अगोस्तिनी और फ्रेंस क्लाउस तथा एनलिएर को। तो इसमें से तीनों ही होगा, इनमें से सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फिजी में किया गया, राइट ऑप्शन डी होगा। 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश हैं अर्जेंटीना है, राइट ऑप्शन बी होगा। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो वे ब्राज़ील के खिलाड़ी थे, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने, राइट ऑप्शन बी होगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है, राइट ऑप्शन इसमें से सी होगा। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता हैं नोवाक जोकोविच, राइट ऑप्शन ए होगा। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था, ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया, ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, नहीं ये गलत है। 1 और 2 सही है। तो उपयुक्त में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2, राइट ऑप्शन ए होगा। स्थानीय सरकारें आधार होती है, तो स्थानीय सरकारें आरक्षण का आधार नहीं होती है, लोकतंत्र का आधार होती है, धर्मनिरपेक्षता का भी नहीं, लोकतंत्र का होगा, बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है? तो इसमें से न्याय का 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। तो जो ही न्याय पहले 3 हम करेंगे, इसमें से ए और डी खत्म हो जाएगा, बी और सी बचेगा। तो 3 प्रकार के न्याय का कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना का। तो 3 उसके बाद में 5 आ जाएगा। और समानता का वर्णन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा एवं अवसर का। तो इसमें से न्याय का 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है और 2 प्रकार के समानता का वर्णन है, राइट ऑप्शन सी होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वो था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, राइट ऑप्शन इसमें से सी होगा, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर नहीं, लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा पर भी नहीं, प्रधानमंत्री के सलाह पे, अपने विवेक अनुसार भी नहीं, प्रधानमंत्री के सलाह। सही ऑप्शन इसमें से सी होगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, तो इसमें से ये सही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित है, इस कारण से ये ऑप्शन सही नहीं होगा। मतलब ये रहा कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में लाया गया था, ये सही है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में लाया गया था,
ये भी सही है। राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 में लाया गया था, नहीं 1907 में लाया गया था, तो ये गलत है। इसमें से दो सही है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया था। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया था। राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 में नहीं 1907 में आया था। तो इसमें से सी गलत है और यही चुनना है, राइट ऑप्शन सी होगा। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में प्रावधान किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें से उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी किया जाता है, दोनों ही के द्वारा किया जाता है। तो ए तथा बी दोनों होगा, राइट ऑप्शन डी। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है, उसको डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, सी। निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका ये संघीय गुण है। एकल नागरिकता संघीय गुण नहीं है। लिखित संविधान भी संघीय गुण है। केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा ये संघीय गुण है, लेकिन एकल नागरिकता नहीं है, राइट ऑप्शन बी होगा। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। कब? 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था और उस समय छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा सी, छठी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1984 में की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। राइट ऑप्शन इसमें से डी होगा, 1984। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? M4 में शामिल किया गया है। सबसे कम तरल यही होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, सी ऑप्शन सही होगा। अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। तो 3 बार, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा, जोजिला, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा बी, जादूगोड़ा। बेरिंग जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, सही ऑप्शन सी होगा। किसी चट्टान में नतबलन डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता अभिनति, अभिनति यानी सिनक्लाइंस। तो सही ऑप्शन इसमें से ए होगा, अभिनति। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है, राइट ऑप्शन सी होगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये भी सही है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु तथा पश्चिमी बिंदु गहिरमाथा है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है, राइट ऑप्शन डी होगा। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, राइट ऑप्शन बी होगा। क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक शैल है? तो क्वार्टजाइट जो है एक प्रकार का रूपांतरित शैल है, रूपांतरित, राइट ऑप्शन डी होगा। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, ट्रक फार्मिंग, राइट ऑप्शन डी होगा। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो गुप्तचर व्यवस्था से था, राइट ऑप्शन ए होगा। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? नान्यदेव ने की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा कब हुई थी?
1501 में, 1501। बांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760 में हुआ था, 1760 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। तो इस तरीक़ा से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? सबसे पहले वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा हुई थी 1501 में। उसके बाद में आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। उसके बाद में आएगा बेदरा का युद्ध। उसके बाद में आएगा बांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760 में। तो 1, 3, 4, 2 हो जाएगा, सही ऑप्शन सी। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो इसमें से उड़ीसा में प्रचलित थी, बिहार में भी प्रचलित थी, लेकिन पंजाब में नहीं थी। महलवाड़ी व्यवस्था यहाँ पे था, राइट ऑप्शन बी होगा। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो 1892 में, राइट ऑप्शन सी होगा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, मौलाना आज़ाद थे और जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही थे। तो ए तथा बी दोनों हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल हैं, पूर्ण शामिल है, रन शामिल है और पंप शामिल है। ये 3 लोग शामिल हैं, कंबन नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसमें से डी होगा। इसमें से जो कंबन है इनका संबंध तमिल साहित्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने, राइट ऑप्शन ए होगा। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, राइट ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को, राइट ऑप्शन बी होगा। सुधा द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य, राइट ऑप्शन बी होगा। विशिष्टा द्वैतवाद मत के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। द्वैतवाद मत के माधवाचार्य एवं अद्वैत मत के संस्थापक शंकराचार्य थे। निम्न में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? राजा जयसिंह ने, राजा जयसिंह, राइट ऑप्शन डी होगा। मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? खोंड जनजाति ने किया था, राइट ऑप्शन डी होगा। ये मरियाह प्रथा क्या थी? नरबली प्रथा थी। इसी पे रोक लगा दिया गया था, जिसके कारण से ये विद्रोह किया था इन लोगों ने। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो 5वीं 6वीं शताब्दी में हुआ था, 5वीं 6वीं शताब्दी, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, ये सही है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे, ये भी सही है। रोपड़ चेनाब नदी के किनारे, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है, चेनाब के नहीं, ये गलत है। दैमाबाद जो है प्रवरा के, ये सही है। इसमें से सी गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन मेयर्स, राइट ऑप्शन ए होगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? तो इसमें से N2O है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, लेकिन NO2 नहीं है, राइट ऑप्शन इसमें से बी होगा। उड़ीसा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? 1981 में, राइट ऑप्शन ए होगा। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो ये है जीव एवं वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का, जीव एवं वातावरण, राइट ऑप्शन सी होगा। एस्पोंजिला किस संघ से संबंधित है? तो एस्पोंजिला जो है पोरीफेरा संघ से संबंधित है, संघ पोरीफेरा, राइट ऑप्शन ए होगा। लाइसोसोम है, लाइसोसोम श्वसन केंद्र नहीं है, पाचन केंद्र है, डाइजेस्ट करवा लेता है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसको कहा जाता है, लाइसोसोम। लाइसिस का मतलब ही होता है पचा लेना, तोड़ देना, और उसी से आया है लाइसोसोम, लाइसिस से आया है लाइसोसोम। इसमें से सही ऑप्शन बी होगा।
निम्नलिखित में से कौन संयोगी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है? रक्त है, अस्थियां भी हैं, उपास्थियां भी हैं, तीनों ही हैं। 1 2 3 राइट ऑप्शन डी होगा। जीरोप्थेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण में होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। उपास्थि यानी कार्टिलेज की कोशिकाओं को कहा जाता है, तो कार्टिलेज की कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट्स सही ऑप्शन इसमें से सी होगा। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो त्रिकोष्ठीय हृदय जो होता है वो उभयचर और सरीसृपों में होता है। उभयचर और सरीसृपों में सही ऑप्शन इसमें से बी होगा। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड, जहाँ से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण में होता है? यूरोक्रोम की मौजूदगी की वजह से होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? तो जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। म्यूटॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है? उत्परिवर्तन की इकाई है। और रेकॉन किसका है? पुनः संयोजन की इकाई है। इसमें से सही ऑप्शन बी होगा। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन। प्लांक नियतांक का मात्रक है, तब प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। जूल सेकेंड डी ऑप्शन सही होगा। जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = h/ν या फिर hc/λ, इसमें h जो है ये प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होता है लेकिन जूल सेकेंड इसका मात्रक है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कम होता है, ग्रेविटी कम है, 1/6 रह जाता है वेट वहाँ पे। वह चंद्रमा पर भारहीन होता है नहीं, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है नहीं, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, यही कारण है। राइट ऑप्शन सी होगा। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, यही सही ऑप्शन है। बर्फ़ का गलनांक घट जाने की वजह से वो गल जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो विबजियोर में जो होता है विबजियोर, तो वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेड का, और कम किसका होगा? वायलेट का होगा। तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, वैगनी यानी वायलेट। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? बारूद, बारूद से संबंधित है, 3 हो जाएगा। पेंसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक, तो बी का 4 हो जाएगा। यूरिया क्या है? एक उर्वरक है, फर्टिलाइजर, तो 1 हो जाएगा सी का। मेलाथियान क्या है? एक कीटनाशी है, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें इसमें तो 3 4 1 2 आ रहा है, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। सही ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ माइक्रो की बात की जा रही है, तो माइक्रो में आता है बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, निकेल और मॉलिब्डेनम आता है। तो इसमें से दिया गया है बोरॉन जो है, यहाँ से ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन सी आता है? नाइट्रोजन आता है, कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, मैग्नीशियम आता है, पोटास आता है और सल्फर आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत। बोरॉन जो है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है?
तो एसिटिक अम्ल जो है ये कार्बोनिक अम्ल है। क्या फार्मूला होता है एसिटिक अम्ल का? CH3COOH। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोक्लोरिक का HCl होता है, इनऑर्गेनिक है। साइट्रिक अम्ल भी इनऑर्गेनिक है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी इनऑर्गेनिक है, H2SO4। लेकिन एसिटिक अम्ल जो है एक ऑर्गेनिक एसिड है। राइट ऑप्शन सी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है लोहे के चूर्ण का। लोहे के चूर्ण का राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उच्च होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन का होता है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, नहीं क्लोरीन की होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये सही है। तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, सेकंड वाला गलत था, थर्ड सही है। तो 1 और 3 हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो मोहिनी अट्टम की। राइट ऑप्शन इसमें से सी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? तो इसमें से सही क्रम जो होगा महाराष्ट्र का, उसके बाद में बिहार आएगा, उसके बाद में पश्चिम बंगाल आएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वैसे तो उत्तर प्रदेश का है, सेकंड पे महाराष्ट्र आता है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र, बिहार जो है थर्ड पे आता है और पश्चिम बंगाल फोर्थ पे आता है, आंध्र प्रदेश फिफ्थ पे आता है। तो इसमें से महाराष्ट्र की जनसंख्या, ये जो ऑप्शन दिया गया इसमें महाराष्ट्र की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन ए होगा। यहाँ सेकंड से शुरू हो रहा है, 2, 3, 4, फर्स्ट पे यूपी है। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से रसखान जो की पुस्तक का नाम प्रेम वाटिका है, और शाहनामा जो है फिरदौसी की रचना है। हंगरी स्टोन जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, ये तीनों ही सही सुमेलित है। आंसू जो है अमृता प्रीतम की रचना नहीं है, आंसू जो है उसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये गलत है, और कौन सही सुमेलित नहीं है वहीं चुनना है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो इसमें से रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, ब्राज़ील का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, लेकिन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, बैडमिंटन है। तो इसमें से सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद मैथ के 5 क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे।